हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ फ्रेगमेंटेशंस रिएक्शंस विच आर कंट्रोल्ड बाय स्टीरियोकेमिस्ट्री। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस और कुछ मैकेनिज़्म, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के मैकेनिज़्म के साथ आप वीडियो अपलोड किया था। आज मैं बताऊँगा कि कैसे फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू दैट फ्रेगमेंटेशंस आर कंट्रोल्ड बाय स्टीरियोकेमिस्ट्री। एज वी ऑलरेडी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द सी बॉन्ड गेट्स फ्रेगमेंटेड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ इट। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो पोलराइजेशन हो जाने के कारण फ्रेगमेंट होता है। अब ये पोलराइजेशन हुआ क्यों? द पोलराइजेशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पुशिंग एंड इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। जो पोलराइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन पुश और पुल ग्रुप अटैच्ड होने की वजह से होता है, जो आपस में एंटी पेरीप्लेनर होते हैं। और एंटी पेरीप्लेनर तो होते ही हैं, साथ साथ 1-3 रिलेशनशिप में होते हैं। 1-3 रिलेशनशिप में वहाँ मॉलिक्यूल में अटैच होते हैं, तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूल एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन पूल करता है तो एक इलेक्ट्रॉन पुश करता है। इस वजह से पोलराइजेशन हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है तो ब्रेक हो जाता है। अब इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल की मदद से। जैसा मैंने यहाँ एक मॉलिक्यूल लिया है, ये रहा नंबर कार्बन। हम इधर से काउंट करते हैं तो कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये हो गया 3 नंबर पे OTS और ये हो OH। तो यहाँ पे जैसे ये लोन पेयर है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पूल का काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पुश का काम करेगा, और उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो ये वाली जो बॉन्ड है, ठीक है, ये है 1-3 एंटी पेरीप्लेनर में होने की वजह से ये बॉन्ड ऐसे आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से, अब ब्रेक होता भी क्यों है भाई, ये समझ लीजिए। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ तो इसका जो लोब है ये इधर है हमारा नीचे, तो ये सिग्मा स्टार हुआ। अब जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किस में आसानी से जा सकता है, सिग्मा स्टार में चला जाएगा, और सिग्मा स्टार में चला जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो बेस की मदद से, जैसे बेस लेंगे यहाँ एच को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये O- हुआ, O- हुआ तो जैसे ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और इसके सिग्मा स्टार में ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये निकल जाएगा और इस प्रकार हमारा ये मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है इन द एबव एग्जाम्पल द OH ग्रुप एंड OTS ग्रुप आर एट 1-3 रिलेशनशिप। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, द C1, C2 एंड C3 OTS आर एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर एंड हेंस OH ग्रुप pushes the electron and OTS electron pulls. That is why C1, C2 gets polarized and hence C1, C2 bond gets fragmented। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट हो जाता है। अब उसी का एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें ये OH है, ये 1 कार्बन हुआ, ये 2 हुआ और ये भी 3 हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन पुश और पुल का कॉन्सेप्ट, इसमें नहीं चलेगा, इसमें रिएक्शन फ्रेगमेंटेशन का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंपल सी बात देखिए, ये जो क्या है हमारा बिलो द है, प्लेन है, और ये इसका जो सिग्मा स्टार है वो एबव द प्लेन है। एबव द प्लेन है तो ये एंटी पेरीप्लेनर नहीं हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, कहीं डोनेट करने का प्लेस नहीं है ना, और नहीं प्लेस में तो ये रिएक्शन बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, ब्रोक नहीं होगा तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन तो रिएक्शन होगी ही नहीं। सिंपल सी बात है, वही चीज़ ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कहता है कि इन द एबव एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज द बॉन्ड C1, C2 एंड C3 OTS आर नॉट एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर। अब हम लोग देखते हैं आगे। कहता है नाउ वी हैव टू डिस्कस फ्रेगमेंटेशंस आर कंट्रोल्ड बाय स्टीरियोकेमिस्ट्री इन डेकालिन सिस्टम। हम लोग जो देखेंगे फ्रेगमेंटेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू डेकालिन सिस्टम में। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। इन डेकालिन सिस्टम इफ लिविंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप आर सिस टू ईच अदर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। कहता है कि लिविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप दोनों अगर सिस में होंगे, सिस स्टीरियो में होंगे तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन नहीं होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये डेकालिन सिस्टम है जिसमें 1-3 रिलेशनशिप में, इसको 1 मान लीजिए, ये वो 2, ये वो 3। OTS हमारा क्या है ना, बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन, सिस कह सकते हैं। तो जब हम बेस लिए तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गया। अब क्यों हुआ, यहाँ समझने की चीज़ है। जैसे हम इस डेकालिन सिस्टम को जब हम चेयर कन्फॉर्मेशन में लेते हैं तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा
अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑब्वियस है। अब ब्रेक जब होगा तो ये आखिरकार इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्योंकि इसका जो सिग्मा स्टार है वो अबव द प्लेन है। अब अबव द प्लेन है तो ये जा नहीं सकता उधर, और तो ये यानी एंटी पेरीप्लेनर है ही नहीं, और एंटी पेरीप्लेनर है नहीं तो ये रिएक्शन फ्रेगमेंट वाला होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। उसी को अब देखिए क्या कहता है कि द अबव रिएक्शन नॉट टेक प्लेस ड्यू टू लिविंग ग्रुप एंड hydroxyl group are cis to each other, that is seen to each other. Here the sigma star orbital above, that is far away, such that C1 C2 bond electron not able to give electron and thus fragmentation not take place. इस प्रकार फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर डेकालिस सिस्टम में दोनों सिस ना होकर ट्रांस होंगे, वही चीज़ देखिए लैंग्वेज में लिख रहा है, इन डेकालिन सिस्टम इफ लिविंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप ट्रांस टू ईच अदर रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब वो ट्रांस में होगा तो रिएक्शन होगा। तो कहता है कि अगर जेड डेकालिन सिस्टम गिव्स जेड एल्किन, ई डेकालिन सिस्टम गिव्स ई एल्किन। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये है ट्रांस एल्किन। अब ट्रांस एल्किन है तो पुश पुल की कहानी आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, अब बात आती है ये इसको दिखाने का मैकेनिज्म के थ्रू, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब उस डेकालिन सिस्टम को हम इसको पहले बनाए चेयर कन्फॉर्मेशन में। चेयर कन्फॉर्मेशन जैसे बनाए तो देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है लोब्स, ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से ये दे सकता है, जैसे दे सकता है तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। सिंपल सी बात है। उसी तरह आप यहाँ पे दिया हुआ फिर से एक डेकालिन सिस्टम है, ये भी रिएक्शन होगा। तो कैसे हुआ देखिए, ये आपका बना हुआ है। तो इसको हम लोग चेयर कन्फॉर्मेशन में पहले कन्वर्ट किए। चेयर में जैसे कन्वर्ट हुआ तो इसका लोब फिर से वो एंटी पेरीप्लेनर का सिस्टम बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है तो ये बॉन्ड बन रहा है सिस्टेकालिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ऑफ कोर्स आप ये समझ सकते हैं, बुक से भी आप इसको देख सकते हैं, आप बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, कैरुथर का, क्लेडन का भी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ 6 मेंबर रिंग, ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री के थ्रू चलेगा। ये आपका OH ग्रुप हो गया, ये आपका OTS ग्रुप हो गया, और ये हमारा एंटी पेरीप्लेनर बॉन्ड हो गया। तो जैसे ही ये बॉन्ड ऐसे आपस में आएगा तो ये ब्रेक करेगा और ये निकल जाएगा। तो सिंपल बात ये कैसे किया, तो ये जो हमारा बॉन्ड है ये सिग्मा स्टार है ना, इस वजह से ब्रेक करके ये रिएक्शन कर लेगा। तो इसी तरह ये बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए और एग्जांपल्स आप अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बुक से रेफरेंस लिया हुआ है। आप ज्यूफल की बुक में शायद फ्रेगमेंटेशन नहीं है, शायद याद नहीं मेरे को, बट हाँ कैरुथर्स में है। बहुत सारे एग्जांपल्स कैरुथर में दिए हुए हैं, क्लेडन में भी हैं, ज्यूफल में भी बुक में होंगे। चलिए थैंक यू। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक हैंडमेड नोट्स आपको समझ आया होगा। थैंक यू।